नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं द बहुजन नामा और भीमराज दस्तक। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं फूलपुर में और फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या है। सबसे पहले तो स्वागत है मैडम आपका। क्या नाम होगा मैडम आपका? डॉक्टर उर्मिला राव। ये बीएसपी की मीटिंग है मैडम, और अभी यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है? महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार उपचुनाव को लेकर? देखिए, महिलाएं बहुत अच्छा सोच रही हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है, और जब तक महिलाओं का संपूर्ण विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि किसी भी समाज का मूल्यांकन उस समाज में स्थित महिला के स्थिति से किया जा सकता है, और महिला के स्थिति से तभी किया जब उसका संपूर्ण विकास होगा। तो महिलाएं बहुत ही उत्सुक है कि इस बार जो है बहन कुमारी मायावती जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, शिवराम पासी जी को भी यहाँ का विधायक बनाया जाएगा फूलपुर का। जिस प्रकार से देश और इसमें महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? ये तो अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, महिलाओं को डराने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे घटनाएं घट जाएंगी तो महिलाएं डरेंगी, घर से निकलेंगी तो डर के निकलेंगी या तो निकलेंगी ही नहीं। इसका संपूर्ण कारण है शिक्षा को इतना दूर रखा जा रहा है कि जब अज्ञानता आएगी तो हम डरेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अगर हमारे अवनति का कारण है तो अज्ञानता है, डर है। जहाँ डर है वहाँ सब कुछ नुकसान हो जाता है, और इसी डर का फायदा जो अराजक तत्व उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए तो बहुत सारे स्पेशल योजनाएं लाई हैं। क्या कहते हैं, 5 किलो अनाज दे रही है, गैस फ्री में दे रही है, और तमाम चीज़ें क्या कहते हैं फ्री में दे रही है। फिर भी महिलाएं बीएसपी को क्यों वोट करेंगी? यहाँ पहले क्या कहते हैं चूल्हे पे क्या कहते हैं भोजन बनाती है, आज गैस है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। तो बीएसपी की क्यों महिलाएं सपोर्ट करेंगी? महिलाएं इसलिए सपोर्ट करेंगी क्योंकि हम महिलाएं सुरक्षा चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। गैस से हमारा जो है जीवन यापन नहीं हो सकता है। 5 किलो अनाज अगर हमें मिल जाता है तो उससे हमारा जीवन यापन नहीं होगा। तो इसलिए हम बसपा को हमारी सारी महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं कि हमें शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। कब से आप बीएसपी को वोट कर रहे हैं? मैं जन्म से ही, मेरे पिताजी भी थे, मेरी पूरी परिवार और मैं भी हूँ। और जन्म से क्या, मैं सारे पार्टियों का एनालिसिस करती हूँ तो सबसे बेस्ट है तो वह बीएसपी ही है। और जैसे कि एक महिला होकर पूरे भारत का नेतृत्व कर रही है और किसी से भी किसी प्रकार का समझौता नहीं, जो बाबा साहब ने कहा था उन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है। क्योंकि जैसे एक बार के समय बाबा साहब जब संविधान की बात कर रहे थे तो उस समय कांग्रेस पार्टी, अन्य लोग उन्हें प्रतिनिधित्व एससी अनुसूचित जाति को नहीं दे रहे थे। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं हरगज इस तरह से प्रावधान प्रस्ताव नहीं पास होने, क्योंकि अपने समाज के लिए जो संकट आएगा उस संकट से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, और अपने समाज के लिए। वही बहन जी ने भी कहा कि वर्गीकरण हरगिज नहीं होने देंगे हम, और जो है अपने समाज की सुरक्षा करें। और जो समाज की महिलाएं हैं, जो लीडर हैं, बहन जी के ऊपर एक आरोप लगाती हैं कि बहन जी महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात तो करती हैं लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाती हैं। अपने जैसा आज तक कोई लीडर बहन जी ने पैदा नहीं किया इस भारत देश में, उत्तर प्रदेश में। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि आज घर घर जो है बहन जैसे लीडर तैयार हो रही हैं। आज हम महिलाएं देखेंगे तो बहुत काफ़ी संख्या में सर्विस पेशे में है, तो प्रतिनिधि तो ही तो है, सर्विस में है, अधिकारी हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। तो क्या है, वो हमारी भागीदारी तो ही है, बहन जी के ही द्वारा तो हुआ है। 1984 के पहले आप आंकड़ा देखिए, 1984 के पहले कोई आंकड़ा ऐसा नहीं था जिसमें महिलाओं की इतनी संख्या हो। लेकिन जब से बीएसपी गवर्नमेंट आई है, आप उठाकर देखिए आंकड़ा कि महिलाओं की कितनी संख्या बढ़ी है, और आज महिलाएं कितनी जो है मजबूत हुई है और घर से बाहर निकल रही है और गलत चीजों का जमकर सामना कर रही है। जो महिलाएं बीएसपी को वोट नहीं करना चाहती हैं उनके लिए क्या कहेंगे?
क्या पूछे आप? जो महिलाएं बीएसपी को वोट नहीं करना चाहती हैं उनको क्या कहेंगे? उन्हें यही कहेंगे कि आपका अगर सम्मान बचाना है, आपको अगर अधिकार चाहिए तो आप बीएसपी को वोट अवश्य करिए, क्योंकि एक महिला होने के नाते अपने सम्मान को अगर बचा सकती है तो वह एक ही पार्टी है, बीएसपी। अतः मैं उनसे यही अनुरोध करूँगी कि आप बीएसपी को छोड़कर कहीं न जाइए। अगर महिला का सम्मान, अपनी बहन बेटियों का सम्मान बचाना है तो बसपा को ही वोट करें। क्या नाम होगा? आशा भारती। क्या लगता है कि इस बार फूलपुर में बीएसपी जीत दर्ज कर पाएगी? हाँ, क्यों नहीं, जब हम सारे लोग एकजुट होकर खड़े होंगे तो जरूर कर पाएंगे। कितना मेहनत कर रही हैं आप बीएसपी के लिए? जितना हो सकेगा उतनी मेहनत कर रहे हैं, सभी के साथ खड़े हैं। लोग तो कहते हैं कि बहुजन समाज की महिलाएं जो होती है कम पढ़ी लिखी होती हैं, चुनाव के समय उन्हें अच्छे लालच दे दिया जाता है और एक रात में महिलाओं की वोट सारी पलटी हो जाती है। उसको लेकर क्या? नहीं, देखिए ऐसा तो है सही, हमारे समाज में महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, उसी के लिए तो हम लोग ये मतलब सभा कर रहे हैं और सब चीज़ों में हम लोग आगे उनको बढ़ने के लिए ही राय दे रहे हैं। अगर देखिए 2-4 लोग उसका समाज में सुधारने के लिए खड़े होंगे तभी आगे महिलाएं बढ़ेंगी, क्योंकि अभी भी हमारा जो समाज है वो महिलाओं को भी पीछे छोड़ा है और उसमें कहीं न कहीं जो जेंट्स समाज है वही महिलाओं को, अपने घर की औरतों को बाहर निकलने नहीं देता। तो पहले हमारे समाज के जो जेंट्स हैं वो अपने मेंटालिटी को बदले, अपने घर की बहन बेटियों को बाहर खड़े होने दें, पर्दे से बाहर निकाले, तभी औरतों की थिंक बदलेगी। बहुजन समाज की एक बहुत गंदी सोच ये है कि जब विधानसभा का चुनाव आता है या लोकसभा का चुनाव आता है, वोट डालने की जब बारी आती है तो उसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भागीदारी नहीं लेते हैं। वहीं जब ग्राम प्रधान का चुनाव आता है तो बहुजन समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। उसको क्या करें? इसमें भी देखिए वही अशिक्षित होना, ठीक, जब हमारे पास इसकी नॉलेज नहीं है कि जब हम अपने देश के लिए काम करेंगे तभी हम अपने गाँव के लिए कर पाएंगे। तो इसमें भी सबसे कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इसका नुकसान या शिक्षा है। जब हमारे देश की महिलाएं, बेटियां और कोई भी समाज के लोग जब वो अशिक्षित होंगे, उनके पास समाज के लिए, देश के लिए उनके पास शिक्षा नहीं होगी और उनको नॉलेज कम होगी, तो इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। ये तो आपने 100% सही कहा। को प्रधानी के चुनाव के लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं और जो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव आता है तो कोई नहीं खड़ा होता। क्या नाम होगा? हमारा नाम नंदी। किसे वोट करेंगे इस बार आप? हमारे था हिसाब से जो है अपने मायावती के और भीमराव अम्बेडकर तो जना हुए मतलब वही करेंगे। और कहते हैं कि जो महिलाएं होती है घर की मुखिया होती हैं और जब वोट डालने की बारी आती है तो महिलाओं का नहीं चलता, तब उनके मालिक उनके पतिदेव हो जाते हैं। उसको लेकर क्या कहें? नहीं, जो है पति भी जो है शामिल आते हैं, औरतों भी शामिल आते हैं। ऐसा कैसे कह जाते हैं कि पति नहीं, जो है पति जहाँ कहेगी वही औरत जाएगी। बोला औरत को तो समझबा ही करेगा। क्या कहना चाहती है? अब मैं जैसे आपने कहा कि महिलाएं रातों रात बदल जाती हैं, तो महिलाओं को जो कह दिया गया कि ये लड़कियां इमोशनल फूल होती हैं, इस भावना यानी महिलाओं के भावना से खेला जाता है और महिलाएं समझ ही नहीं पाती कि हमारे ही सम्मान से हमें खेला जा रहा है और वो पुरुष पर निर्भर होकर कहते पुरुष जो कहेंगे वही करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँ कि नहीं, पुरुष जो करे वो करे, लेकिन आप खुद का निर्णय लेकर देखिए आपका कितना महत्व और गौरव बढ़ता है और आप कितना प्रसन्नचित हो गई कि आज मेरा जो है निर्णय माना गया और मैंने अपने खुद का डिसीजन लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और आप लोग से एक और गुजारिश है कि आप लोग अगर चैनल पर अभी नए हैं तो भीमराज दस्तक व द बहुजन नामा को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है।